बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिसर्च साइंस फोरम एंड आई एम मोहम्मद फ़हीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था लिविंग वर्ड इन टाइम। तो आइए आज भी हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज अ फाइलेटिक लीनिएज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। फाइलेटिक लीनिएज के पहले हम देखते हैं मीनिंग्स। वर्ड फाइलेटिक has been derived from Greek word phyletikos, means that evolutionary relations among species, while the word lineage means series, links among different species। इनके different species के दरमियान जो तल्लुकात हैं उसको या तल्लुक को कहते हैं हम lineage। तो ये देखते हैं कि phyletic lineage की definition क्या है। समटाइम यही क्वेश्चन आ जाता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइलेटिक लीनिएज। तो हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज एक्चुअली इट इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज का एक ऐसा सिलसिलाकार जिसमें कोई गैप मौजूद ना हो, दैट हैज बीन अरेंज्ड फ्रॉम इंसेस्टर टू डिसेंडेंट। तो स्टूडेंट्स आप इस डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर लें, यानी कि जैसे पहला पार्ट ये लिखेंगे आप अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। एक बात, अब ये अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज को आपने अरेंज कैसे करना है, फ्रॉम इंसेस्टर टू डिसेंडेंट, यानी कि इंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ। इंसेस्टर क्या होते हैं, अबाउजादाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिनसे नई स्पीशीज बन रही हो। डिसेंडेंट क्या होती है, न्यू स्पीशीज को कहते हैं, ऑफस्प्रिंग को कहते हैं, न्यू जनरेशन को कहते हैं। तो इंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ हमने स्पीशीज को अरेंज करना है विद ईच लेटर स्पीशीज। जो बाद में आने वाली स्पीशीज होगी उसको हम बाद में लिखेंगे। इवॉल्व फ्रॉम, जिससे इवॉल्व हुई, फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट, यानी कि हम पहले उस स्पीशीज को लिखेंगे जो इंसेस्टर है और उसके बाद हम फौरी तौर पर जो प्रोसीड कर रही है उसको लिखेंगे, यानी कि इंसेस्टर से फौरी तौर बाद में आने वाली स्पीशीज को हम लिखेंगे। तो इस तरह से जो एक सिलसिलाकार बनेगा, एक आप कह सकते हैं कि एक लिंक बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, फाइलेटिक लीनिएज फ्रॉम इंसेस्टर टू डिसेंडेंट। तो आइए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कोड की है। जैसे सब जानदारों के जो इंसेस्टर्स हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ये दे आर कंसिडर्ड एज इंसेस्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये प्रोकैरियोट्स को हमने सबसे पहले लिख लिया। तो ये हमने क्या लिख लिया जी, ये इंसेस्टर है। अब प्रोकैरियोट से सपोज दैट के प्रोटिस्ट ड्राइव हुए और प्रोटिस्ट को हमने क्या लिया जी, डिसेंडेंट। तो हमने पहले क्या लिखा, इंसेस्टर, उससे क्या बने डिसेंडेंट। अब इन डिसेंडेंट से हमने यहाँ मेंशन किया है कि यू मेटाजोआ अराइज हुए। अब यू मेटाजोआ के लिए प्रोटिस्ट क्या होंगे, इंसेस्टर्स, यानी कि ये अगले स्पीशीज के लिए क्या होंगे, इंसेस्टर्स, और ये क्या होंगे, डिसेंडेंट, किसके, प्रोटिस्ट के। फिर यू मेटाजोआ अगर ये इंसेस्टर के तौर पे ले, अगर ये इंसेस्टर ले तो इसका डिसेंडेंट क्या होगा, सिलोमेट्स। तो सिलोमेट्स का हुए डिसेंडेंट। अब सिलोमेट से जो नेक्स्ट इवॉल्व होंगे वो इसके डिसेंडेंट कहलाएंगे और ये उनके क्या कहलाएंगे, इंसेस्टर्स। मसलन सिलोमेट्स के आगे मैं लिख देता हूं कॉर्डेट्स। मैं यहां मेंशन कर देता हूं एग्जांपल के तौर पर कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स क्या हुए, डिसेंडेंट, ये डिसेंडेंट कहलाएंगे और ये क्या कहलाएंगे फिर, इंसेस्टर्स। तो ये एक ऐसा सिलसिलाकार बन गया जिसमें कोई गैप नहीं है। दिस इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज दैट हैज बीन अरेंज्ड फ्रॉम इंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं जी, फाइलेटिक लीनिएज। क्या नाम देते हैं इसको, फाइलेटिक लीनिएज। तो डियर स्टूडेंट्स, जब से ये लाइफ जमीन के ऊपर ओरिजिनेट हुई है तो लाइफ में मुसलसल तौर पर इजाफा होता चला जा रहा है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि इन तमाम स्पीशीज को उनके ओरिजिन की तरफ, उनके बैकग्राउंड की तरफ स्टडी करना शुरू किया कि कौन सी स्पीशीज कहाँ से अराइज हुई, उसका इंसेस्टर कौन सा है। तो एक सिलसिला का स्केच किया
कि जो अब मौजूदा स्पीशीज हैं उसका प्रीवियस जो इंसेस्टर सिलसिलाकार चलता चला जा रहा है उनके बावजदाद का, उसको स्टडी किया। और इस सीक्वेंस को ही एक्चुअली क्या कहते हैं, फाइलेटिक लीनिएज। हम फाइलेटिक लीनिएज को सिंपल नेम भी दे सकते हैं, जैसे एवोल्यूशनरी ट्री भी कह सकते हैं। ये कि जैसे मैं यहाँ पे एक मेंशन कर सकता हूँ कि ये फर्ज करें कि एक ट्री है ऐसे, ये तो यहाँ पे फर्ज करें ये तमाम के तमाम लाइफ का इंसेस्टर है। ये यहां से फर्ज करें एक स्पीशीज अराइज हुई है ऐसे, यहां से फिर एक और स्पीशीज ऐसे अराइज हुई है। पॉसिबल है कि इन स्पीशीज से आगे फिर एक स्पीशीज अराइज हो, ऐसे ही फिर यहाँ से एक और स्पीशीज अराइज हुई है, फिर आगे से आगे नहीं, इससे आगे नहीं, फिर अराइज हो सकती है ऐसे। ये जो आपके सामने एक ट्री बन रहा है, एवोल्यूशनरी ट्री, इसको भी हम बता सकते हैं कि ये एक फाइलेटिक लीनिएज है। तो मसला ये तमाम लाइफ का इंसेस्टर और ये हो गया डिसेंडेंट। फिर यहां से ये फर्ज करें दो स्पीशीज ऐसे अराइज हो रही हैं ऐसे, फिर इसका ये डिसेंडेंट है, यहां से जो नई स्पीशीज बनेगी वो इसका डिसेंडेंट होगी और इस स्पीशीज का ये इंसेस्टर कहलाएगा, एंड सो ऑन। तो ये एक पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एवोल्यूशनरी ट्री बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइलेटिक लीनिएज का नेम देते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसके मीनिंग लिखें, इसकी डेफिनेशन लिखें, इसके एग्जांपल लिखें। आइए देखते हैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसको अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। फाइलेटिक लीनिएज एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स, इट शोज इंक्रीजिंग स्पीशीज। ये बता रहा होता है कि किस तरह से नई नई स्पीशीज बढ़ रही हैं या किस तरह से बायोडाइवर्सिटी में इजाफा हो रहा है। तो फाइलेटिक लीनिएज के जरिए से हम बता सकते हैं कि एक स्पीशीज से जो पहले से मौजूद थी उससे नई स्पीशीज कैसे और कौन सी इवॉल्व हुई है। यानी ये हम इसके एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को, एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को भी स्टडी कर सकते हैं फाइलेटिक लीनिएज के तहत। हम बता सकते हैं कि एक स्पीशीज से नई कौन कौन सी स्पीशीज अराइज हुई हैं और कितना बायोडाइवर्सिटी के अंदर इजाफा हुआ है। तो एक्चुअली जो फाइलेटिक लीनिएज है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि स्पीशीज कितनी बड़ी हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में इजाफा कितना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी क्या है जी, बायोडाइवर्सिटी इज अ टोटल नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस। किसी एरिया के अंदर जो टोटल नंबर है और जो वैरायटी है स्पीशीज की, उसको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली बढ़ कैसे रही है, एवोल्यूशन के तहत। बायोडाइवर्सिटी कैसे बढ़ रही है, एवोल्यूशन के तहत बढ़ रही है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में इजाफा ही एवोल्यूशन के प्रोसेस से हो रहा है। तो एवोल्यूशन क्या है जी, एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी जानदार के अंदर, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर चेंजेस आती है। तो एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। एवोल्यूशन के तहत क्या होता है जी, नई स्पीशीज के अंदर इजाफा होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी। तो एवोल्यूशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी आई और उनसे नई स्पीशीज बनी। अब इस नई स्पीशीज के इंसेस्टर को स्टडी करने का जो एक सीक्वेंस होगा उसको हम नाम कर देंगे फाइलेटिक लीनिएज। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन की वजह से नई नई स्पीशीज बन रही हैं। अब एक स्पीशीज से नई स्पीशीज कौन सी बनी, उससे आगे कौन सी बनी, उससे आगे कौन सी बनी, इस पूरी सीरीज को हम क्या नाम देंगे, फाइलेटिक लीनिएज का नाम देंगे। तो आइए देखते हैं कि टोटल एस्टिमेटेड स्पीशीज कितनी है। यानी कि साइंटिस्ट ने टोटल कितनी स्पीशीज को एस्टिमेट किया कि इस कायनात के अंदर कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं, और वो है जी 5 से 30 मिलियन। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 to 30 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं इस वक्त कायनात में। तो इनमें से जो डिस्कवर्ड स्पीशीज वो बहुत कम है, कितनी, 2.5 मिलियंस। यानी इसका मतलब हुआ कि स्पीशीज जो डिस्कवर्ड है वो बहुत कम है। टोटल एस्टिमेट कितनी है, 5 to 30 मिलियंस, और जो टोटल डिस्कवर्ड स्पीशीज है वो कितनी है, 2.5 मिलियंस ओनली। तो आइए देखते हैं कि इस 2.5 मिलियन स्पीशीज के अंदर जो डिस्कवर्ड स्पीशीज की परसेंटेज कितनी है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स की परसेंटेज है 53.1%। इंसेक्ट के अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, 17.6%।
तो क्योंकि इंसेक्ट भी एनिमल है और इसमें दूसरे एनिमल, जब दोनों एनिमल्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इन डिस्कवर्ड स्पीशीज परसेंटेज ऑफ एनिमल्स, तो आप कितने बताएंगे? 70.7%। यानी कि दोनों को अगर हम मिला दें, क्योंकि इंसेक्ट भी एनिमल्स ही हैं, तो इंसेक्ट के अलावा जो बाकी एनिमल हैं उनकी परसेंटेज कितनी है? 17.6 है। तो वेस्कुलर प्लांट्स की परसेंटेज 19.9%, जबकि फंजाई, एल्गी, प्रोकैरियोट्स और प्रोटोजोन्स इनकी परसेंटेज बहुत थोड़ी है, दैट इज 9.4%। तो ये स्टूडेंट्स इनकी परसेंटेज है और ये इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। तो ये देखते हैं कि फाइलेटिक लीनिएज को हम स्टडी कैसे करते हैं। हमारे पास वो कौन सा टूल है जिसके जरिए से हम फाइलेटिक लीनिएज को स्टडी कर सकते हैं, और वो है फॉसिल्स रिकॉर्ड। क्योंकि हमें एवोल्यूशन के बारे में भी फॉसिल रिकॉर्ड ही बताता है। हमें कैसे पता चला कि एवोल्यूशन आती है, हमें कैसे पता चलता है कि स्पीशीज के दरमियान में एवोल्यूशन आती है, तो वो कौन बताता है? हमें फॉसिल रिकॉर्ड बताता है। तो फॉसिल रिकॉर्ड क्या करता है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड और स्टडी द फाइलेटिक लीनिएज। हमें फाइलेटिक लीनिएज को स्टडी करने के लिए फॉसिल रिकॉर्ड हमारी हेल्प करता है। इट इज आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि हमें एवोल्यूशन का प्रोसेस भी अंडरस्टैंड करने के लिए फॉसिल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर हमारे पास स्पीशीज के, डिफरेंट स्पीशीज के फॉसिल्स मौजूद हों, तो हम उसका इंसेस्ट्रल हिस्ट्री, उसका फाइलेटिक लीनिएज बड़ी आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, उसका इंसेस्टर कौन सा है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, अगर हमारे पास उसका फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद हो। But unfortunately, we don't have fossil record of all different living organisms. इसकी रीजन क्या है कि बेशुमार ऐसे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल हैं जिनके फॉसिल्स नहीं बने, वो प्रिजर्व नहीं हो सके। इस वजह से इस अर्थ के ऊपर तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फाइलेटिक लीनिएज मौजूद नहीं है। अगर फॉसिल रिकॉर्ड उनका मिल जाए या होता तो डेफिनेटली हम उनके इंसेस्ट्रल हिस्ट्री को पढ़ लेते, हम उनके बारे में बता सकते कि ये ऑर्गेनिज्म, ये स्पीशीज कहाँ से इवॉल्व हुई है, इसका इंसेस्टर कौन सा है और इससे अगली जो स्पीशीज वो कौन सी इवॉल्व हुई है। हमें क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड ऐसे एनिमल के नहीं मिले जिनकी बॉडी सॉफ्ट है, या मेजोरिटी के नहीं मिले, इस वजह से हम तमाम लाइफ का फाइलेटिक लीनिएज डिटरमिन नहीं कर सके। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। आप अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज करें और दोबारा से इसको सुनें और इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें और दूसरे लोगों तक इसको फॉरवर्ड भी करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।